हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सोनू। वेलकम टू सोनी से शिखर तक। दोस्तों, निरंतर पढ़ते रहना ही एक विद्यार्थी का लक्ष्य होना चाहिए। निरंतर का अर्थ ये है कि कोई भी ऐसा दिन ना हो जिस दिन आप ना पढ़ो। हमेशा आपको पढ़ते रहना चाहिए और अपने टारगेट को भूलना नहीं चाहिए। जो गोल आपने बना रखा है उसको ध्यान में रखते हुए रात दिन एक कर देना चाहिए और आपको पढ़ते रहना चाहिए। देखिए, यदि आप पढ़ते रहेंगे, आप सोच रहे होंगे कि इतना पढ़ने से क्या फ़ायदा जब वैकेंसी नहीं आ रही है, जॉब नहीं हो रही है या फिर समस्याएं हो रही हैं। तो देखिए, ज़रूरी नहीं है। आप अपना कर्म करते रहिए। कर्म करते रहेंगे तो कभी भी वक्त बदल सकता है, जज्बात बदल सकते हैं। बाकी आप समझते हैं। आज का सेशन जो हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस में आगे बढ़ेंगे। उसमें देखिए, आज जो हम पढ़ेंगे, जब ए वस्तु को बेचने पर बी वस्तु को क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य के बराबर आपको क्या हो रहा हो, लाभ या हानि हो रही हो। इस प्रकार के क्वेश्चन में हम आगे बढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। तो बिना देरी किए हम चलते हैं और आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाते हैं। क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा सही पड़ेगा। एक व्यक्ति ने 250 कुर्सियाँ बेची और उन पर 50 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त किया। तदनुसार उसके लाभ का प्रतिशत कितना था। देखिए, बात ये हुई है कि 250 रुपया क्या है उसका, कुर्सी को बेचता है। 250 कुर्सी को क्या करता है, वो बेच देता है। मतलब उसका जो सेलिंग प्राइस है, जो सेलिंग कर रहा है कुर्सी को, वो है 250 कुर्सी को बेच रहा है। 250 कुर्सी को बेच रहा है, जिसमें उसको कह रहा है कि 50 कुर्सी जो बेची है उसको क्या हुआ है, लाभ। उसको क्या हुआ है, लाभ। सिर्फ 50 कुर्सी में क्या हुआ है, लाभ। तो 250 में से 50 कम कर दिया गया है। बात समझिए क्या कहा है उसने। फिर से समझाते हैं, नहीं समझ पाए हों फिर से समझाते हैं। उसने कहा एक व्यक्ति ने 250 कुर्सी बेची, तो 250 लिख दिया। 250 बेच रहा है, जिसमें से कहता है 50 कुर्सी क्या की उसने, जैसे 250 था, 50 कुर्सी को उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। जैसे 50 कुर्सी में प्रॉफिट हुआ, बाकी जो 200 कुर्सियाँ थी उसमें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है। 50 कुर्सी में प्रॉफिट हुआ है, मतलब 200 में से अगर 50 निकालेंगे तो बचेगा 200। तो जो प्रॉफिट हुआ है उसको ऊपर लिखेंगे कि हाँ 50 में ही प्रॉफिट हुआ है। तो जब इसका प्रॉफिट हुआ है तो अगर परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे। अर्थात इसी को कह सकते हैं जो प्रॉफिट है उसी में परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे। बस, फिर क्या था, फिर कुछ नहीं था। आपको परसेंट लाभ ही बताना था, तो लाभ ऊपर है, गुणे 100। बाकी टोटल जितना बेचा था उसमें से जितना ने जिस पे प्रॉफिट हुआ उसको घटा देंगे। तो आपको यहाँ मिलेगा 5,000 बटे में 200। 2 0 काट दीजिए, 2 से इसको काटेंगे तो आपको मिलेगा 25 क्या प्रतिशत। जो 25% मिलेगा वही क्या होगा आपका आंसर। और जबकि 25% क्या है, प्रॉफिट। उम्मीद कर रहे हैं आप बात को समझ पाए होंगे। यह वाला क्वेश्चन भी उसी प्रकार है। 144 मुर्गियां बेचने पर महेश को 6 मुर्गियों के बिक्री मूल्य के बराबर घाटा हुआ। तदनुसार उसके घाटे का प्रतिशत कितना था। अभी घाटा हो गया, वहाँ क्या हुआ था, लाभ। तो देखिए किस पे कितना लाभ हो रहा है। 144 क्या है, मुर्गियाँ, जिसमें से उसको 6 घाटा हो गया। अगर 6 घाटा हुआ है तो 6 इसमें जोड़ दीजिए। 6 का घाटा हुआ तो 6 जोड़ दीजिए, और 6 में ही घाटा हुआ है, इसलिए 100 से क्या, परसेंटेज वैल्यू। नहीं समझे, फिर से समझिए। 144 रुपया क्या था उसका, टोटल रुपया था कि इतने में बेचा है। जो उसने बेचा था 144 रुपये में, 144 रुपये में अगर बेचा है तो 6 रुपये का उसका लॉस हो गया। ठीक है, तो लॉस को अगर हम इसमें जोड़ दें, लॉस को बराबर रखना है तो लॉस को बचाना है या लॉस को फिर से अब रिकवर करना है, तो उसमें 6 जोड़ेंगे और जितना लॉस हुआ उसकी परसेंटेज वैल्यू ऊपर लिख देंगे। इसी को सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 600 बटा में 100।
इसको जोड़ेंगे, ये हो गया आपका 0, 5, 150। ठीक है, क्योंकि 6 में 4 जोड़ा 10 हुआ 5। ठीक है, एक काट देंगे और 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 4 बार जाएगा, 15 चौक को 60, तो 4% की क्या हो गई, हानि। 4% की इसकी हानि हो गई। बात समझ में आई होगी। जीवन जब तक है संघर्ष करते रहिए, रुकिए नहीं। अब बात करें इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है एक विक्रेता को 60 चीज़ें बेचकर 15 चीज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ मिला। उस विक्रेता के लाभ का प्रतिशत क्या था। देखिए 60 चीज़ों को बेच रहा था, मतलब उसने बेचा कितने को है, 60 वस्तु को। ठीक है, और 15 चीज़ों के विक्रय पर उसको लाभ हुआ है। तो लाभ अगर हो रहा है तो 15 चीज़ पे लाभ हो रहा है तो 15 घटाएंगे और 15 पे ही हम क्या करेंगे, परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पे 15 मिल गया, गुड़े 0 बटे में 15 जब घटाएंगे 60 में से, तो 60 में से अगर 10 पहले घटा दीजिए होगा 50, 50 में से फिर 5 घटा दीजिए तो हो गया आपका 45। और 45 है तो इसको काट सकते हैं, नहीं काट सकते हैं तो 15 से काटिए, 15 3 45, मिल कितना गया 100/3। और इसको जब काटेंगे तो मिलेगा 33 सही 1/3%। ये क्या हो गया, लाभ। इतने आसान तरीके से आप लगा सकते हैं। उम्मीद कर रहे हैं आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। आपको एक नियमित तरीके से और एक क्वेश्चन जो बताए जाते हैं, और आपको हर लेसन को एक कुछ भी टॉपिक छोड़ा नहीं जा रहा है, उसमें से एक स्थिरता से बताए चल रहे हैं, और आपको पूरा सिलेबस कवर कराएंगे और आप अपने नोट्स और अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएंगे। आप हमसे जुड़े रहिए और उम्मीद रखिए कि सिलेक्शन ज़रूर होगा। जय हिंद।